अमीलिया के गर्दन के बाल खड़े हो गए। रात काफी ठंडी थी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही थी। यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे है, जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखी तो बस रोड पे लगे कमजोर लाइट दिख रहे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अमीलिया चलती रही और कोशिश कर रही थी कि यह अजीब सा दर्द चला जाए। सड़क पे उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और दूर से ट्रैफिक की आवाज आ रही थी। बस यही आवाजें आ रही थी, लेकिन वो दाढ़ अभी भी था और हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। वो तेजी से चलने लगी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने आप से कह रही थी कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, बस लाइट और शैडो की वजह से उस ऐसा लग रहा है। वो जानती थी कि यह सब बेकार की सोच है, लेकिन उस लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। रात के सन्नाटे में उसका दर्द और बढ़ गया। पटन की हर सरसराहट उस कदमों की आवाज लग रही थी। अमीलिया ने अपने बग को कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सेफ्ट हो गई थी। यूं अफसोस हो रहा था कि काश वो दूसरे रास्ते से आती, कोई ऐसा रास्ता जहां ज्यादा लोग और रोशनी होती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। अब वो बस चलती रह सकती थी और दुआ कर सकती थी कि यह दर्द चला जाए। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। अमीलिया की सांसें छोटी और तेज आ रही थी। उसकी नजरें हर परछाई पर जा रही थीं, किसी भी हलचल की तलाश में। हर बार उसे कुछ दिखाई देता तो वो बस एक कूड़ेदान या पार्क की हुई गाड़ी निकलती। उसका डर अब जीता जागता सा लग रहा था, पेट में मरोड़ पैदा कर रहा था और उसे सीधा सोचने नहीं दे रहा था। वो खुद को कोस रही थी कि रात में अकेले क्यों निकली, ज्यादा सावधान क्यों नहीं रही। लेकिन अपनी गलतियों के बारे में सोचने से अब कोई फायदा नहीं था। उसे चौकन्ना रहना था और सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। स्ट्रीट लाइट्स और मध्यम होती जा रही थी, फुटपाथ को और अंधेरे में डुबो रही थी। अमीलिया फुटपाथ की एक दरार से ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसका पैर मुड़ गया। वो दर्द से कराह उठी, चीख को दबाते हुए। वो आवाज नहीं कर सकती थी, अभी नहीं। उसे खुले में से निकलना ही था। उसकी नजरें सड़क किनारे की इमारतों पर घूम रही थीं, किसी खुली दुकान या रोशनी वाले दरवाजे की तलाश में जहां वो पनाह ले सके। लेकिन सब कुछ बंद था। खिड़कियां अंधेरी और बेरुख। उसे निराशा की एक लहर महसूस हुई। वो फंस गई थी। जैसे ही डर उसे घेरने वाला था, उसने उसे सुना। एक आवाज जो उसके दिल की धड़कन से बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उसके कान में फुसफुसाई, पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज धीमी थी, लगभग प्यार से, लेकिन इसने उसके रगों में दहशत की एक नई लहर दौड़ा दी। अमीलिया जम गई। उसका खून बर्फ बन गया। ये कौन था और वह उसके इतने करीब कैसे आ गया बिना उसे देखे? उसका दिमाग दौड़ रहा था, इस असंभव बात को समझने की कोशिश कर रहा था। आवाज बहुत करीब थी, बहुत साफ थी। यह उसकी कल्पना नहीं हो सकती थी। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन वह जो आवाज ने कहा था वह नहीं। लेकिन कोई नैसर्गिक प्रवृत्ति, आत्मसंरक्षण की कोई गहरी भावना उसे वहीं जड़े रखी। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। एक मांसपेशी भी हिलाने से डर रही थी, इस डर से कि अगर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की तो क्या देखेगी। सन्नाटा लंबा, कष्टदायक रूप से लंबा खींचता गया। केवल उसकी खुद की दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। अमीलिया से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे जानना था कि वहां कौन था, वे क्या चाहते थे। रहस्य असहनीय था, उसकी मानसिक शांति को खाए जा रहा था। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ डर से भरी हुई उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, पीछे मुड़कर न देखने के लिए। दूसरी तरफ अपने पीछा करने वाले का सामना करने की जरूरत ने उसे मुड़ने और अज्ञात का सामना करने के लिए कहा। उसे किसकी बात सुननी चाहिए? फुसफुसाहट ने उसे चेतावनी दी थी कि पीछे मुड़कर न देखे, लेकिन क्यों? क्या यह धमकी थी या चेतावनी? क्या बोलने वाला उसे बचाने की कोशिश कर रहा था या उसे कुछ ऐसा देखने से रोक रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए? हर एक संभावना पिछले से ज्यादा भयानक उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने मदद के लिए कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन उसका फोन उसके बैग में बहुत अंदर दबा हुआ था। अपने पीछे के अंधेरे से अपनी नजरें हटाना एक बहुत बड़ा जोखिम लग रहा था। इसके अलावा मदद के लिए पुकार करने से क्या फायदा? आवाज उसके बिल्कुल पास थी, फिर भी वह किसी को नहीं देख पा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए अमीलिया ने अपना मन बना लिया। वह डर के साये में नहीं जी सकती थी। न जाने क्या है, उसे देखना ही था कि उसके पीछे क्या है। धीरे धीरे उसकी धड़कन उसकी पसलियों से टकरा रही थी। वह मुड़ने लगी। घूमने का हर एक अंश एक अनंत काल जैसा लग रहा था। प्रत्याशा तब तक बढ़ती रही जब तक यह असहनीय नहीं हो गई। भाग 5। द शैडो विदाउट अ फॉर्म। जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हो, अमीलिया घूमकर अपने पीछे देखती है। लेकिन जो उसने देखा उससे वो सदमे और अविश्वास में डूब गई। वहां उसके पीछे फुटपाथ पर एक परछाई थी, लेकिन यह किसी इंसान या किसी चीज की परछाई नहीं थी। यह वहां खड़ी थी, ग्रे कंक्रीट के सामने, एक डार्क सिलहूट, एक इंसान के आकार की परछाई, लेकिन बिना किसी शरीर या चेहरे के। मानो किसी ने रात में एक छेद काट दिया हो और वहां जहां रोशनी होनी चाहिए थी बस एक खालीपन था। डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला अमीलिया के दिल को जकड़ लिया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह तर्क और व्याख्या से परे था।
यह एक भयानक याद दिलाता था कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, चीजें जो परछाइयों में छिपी रहती हैं, इंसानी समझ से परे। जैसे ही वह आकारहीन अंधेरे को घूर रही थी, यह हिलने लगा। यह फैला और मुड़ा। इसके किनारे पानी की तरह लहरा रहे थे, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें छेड़ा हो। इसके चारों ओर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थीं, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां फुटपाथ पर नाच रही थीं और इधर उधर घूम रही थीं। सेक्शन 6, फ्रोजन इन फियर। अमेलिया की सांस अटक गई। उसके पैर जैसे शीशे के वेट्स से जुड़े हो। पूरा बदान दर के मारे जम गया था, एक ऐसे दर्द से जो बिल्कुल आदिमन था। हर एक चीज यूं भागने को कह रही थी, ESS अनहोनी परचय से दूर भागने को, लेकिन वो अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ थी। वो परचय अपनी ही लाइफ से धड़क रही थी, एक ऐसी एनर्जी जिसमें आकर्षण और दाढ़ दोनों थे। वो एक असहज लचक के साथ चल रही थी, जैसे धुएं और अंधेरे से बनी एक जिंदा चीज। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर रही है, उसका बिढ़ंगा रूप बदल रहा है, जैसे डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हो कि आगे क्या करना है। अमेलिया को चक्कर आ गया। उसके आसपास की दुनिया हिलने और डोलने लगी। वो जानी पहचानी सड़क अचानक अजीब और खतरनाक लगने लगी। हवा भारी और घनी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके मुंह में एक मेटालिक टेस्ट आ गया, दार का टेस्ट कच्चा और तेज। वो चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई थी। वो परछाई अपनी उपस्थिति से उसे कैद करके रखी थी। उसका खालीपन किसी भी खास खतरे से ज्यादा भयंकर था जिसका वो कल्पना कर सकती थी। सेक्शन 7, अ टच अ स्क्रीन। फिर यह उसकी तरफ बढ़ा। अंधेरे से एक लंबा सा साया हाथ की तारा उसके सीने की तरफ बढ़ा। अमेलिया के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और वो घबरा के पीछे हट गई। वो पीछे हटती गई और उसका पैर फुटपाथ के किनारे से टकरा गया। यूस लगा अब वो गिर जाएगी, अंधेरा यूस पकड़ लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बजाय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक गर्म और मजबूत हाथ ने यूसे संभल लिया। यूसे इतनी राहत मिली कि उसके घुटने कमजोर हो गए। हे तुम ठीक हो? एक आवाज आई जिसमें फिक्र साफ झलकती थी। अमेलिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने एक आदमी को अपने पीछे खड़ा पाया। वो लंबा चौड़ा था, उसकी आंखें प्यार से भरी थी और वो मुस्कुरा रहा था। वो एक फारिश्ते जैसा लग रहा था, अंधेरे में एक रोशनी की किरण। राहत के बावजूद उसके मन में अभी भी थोड़ा डर था। उसने उस जगह पर फिर से नजर डाली जहां से आया था, पर अब वो गायब था। फुटपाथ बिल्कुल खाली था, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। सेक्शन 8, अ फेमिलियर फेस। अमेलिया ने गहरा सांस लिया और अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो उस आदमी की तरफ पलट कर देखी जिसने यूस पकड़ा था। उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिकी। उसकी सांस अटक गई। वो यूस पहचानती थी। ये मार्क था, उसके ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप का एक फ्रेंडली बारिस्ता। मार्क, उसने डर से कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्क ने चिंतित होकर अपनी भावें चमकाए। मैंने तुम्हें लाड खदाते हुए देखा, लग रहा था तुम गिरने वाली हो। मैं इन बास कॉर्नर से आ रहा था। क्या तुम ठीक हो? तुम परेशान लग रही हो। अमेलिया हिचकिचाई। यूस समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो जो अभी देखा था, यूस वो कैसे समझा सकती थी? क्या वो उसकी बात मानेगा या वो सोचेगा कि वो पागल है? उसने बोलने के लिए मुंह खोला, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मार्क ने उसकी खामोशी को परेशानी समझ लिया। अरे इट्स ओके, उसने शांत आवाज में कहा। रात के इस वक्त ये नेबरहुड थोड़ा खतरनाक होता है। चलो मैं तुम्हें इन घर तक छोड़ देता हूं। तुम कहां रहती हो? सेक्शन 9, व्हाट डज दिस मीन? जैसे ही मार्क ने उसे उठने में मदद की, अमेलिया ने एक बार फिर खाली फुटपाथ पर नजर डाली। उसका दिमाग कह रहा था कि उसने सब कुछ कल्पना किया है। दिन भर के तनाव का असर हो गया है, लेकिन मन ही मन बेचैनी का एक बीज बाकी था। एक डरावनी सच्चाई कि उसने जो देखा था वो बिल्कुल असली था। हिचकिचाते हुए अमेलिया ने मार्क को अपना पता दिया। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। जैसे जैसे वे चलते रहे, वो उसे देखती रही। उस दोस्ताना बरिस्ता और उस रक्षक के बीच का फर्क समझने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे किसी भयानक चीज से बचाया था। क्या वो सही समय पर सही जगह पर सिर्फ एक दयालु अजनबी था, या उसकी उपस्थिति में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी आश्वस्त उपस्थिति के बावजूद उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था? जैसे ही वे उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचे, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। परछाई से मुलाकात, मार्क का सही समय पर आना, यह सब कुछ पहले से तय किया हुआ सा लग रहा था। बहुत परफेक्ट। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो मार्क को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, लेकिन शब्द उसके गले में ही रह गए। वो जा चुका था।